सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आज जैसी हमारी आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं और चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला बैठ गया है। हमारे वाले समय में प्रदेश की सरकार को बैठाने का काम करेंगे। जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। सरकार तुझको आना होगा, आना होगा, आना होगा, सरकार कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओम प्रकाश इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 26 मई 2026 को प्रधानी का कार्यकाल पूरा हो चुका। उसके बाद में 11 तारीख को हमारे आपके जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी का कार्यकाल था ये भी पूरा जैसा वो बताइएगा, हम जा रहे हैं। हमारा आपका अधिकार है जो संविधान हमें प्रदान कर रहा है, आर्टिकल 243 में ये कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल होता है और अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो चुनाव को टाला नहीं जाना चाहिए। ये सरकार अपने पर्सनल फायदे के लिए, विधानसभा में फायदे के लिए पंचायतों का हक मार रही है और पंचायतों का चुनाव नहीं करा रही है। ये देश भारत किसानों का देश है। ग्राम पंचायतें इस देश का मूल आधार हैं और अगर ग्राम पंचायतों का हक मारा जाता है, संविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो हमारे पास जो दूसरा रास्ता बचता है वो कोर्ट। और इस कोर्ट के न्यायाधीश जो अभी हमारे आपके हैं, ये सरकार के दलाल हो चुके हैं। उन्हें न्याय से कोई मतलब नहीं है। रिकमेंडेशन और कोलिज्म पे बने हुए जज ये देश के न्याय का फैसला नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी एकदम भी अकाउंटेबल नहीं है। और फिर इस कंडीशन में हमारे आपके पास एक ही चारा बचता है, वो है क्रांति और आंदोलन का। हमने वही रास्ता चुना है। आज हमने विधानसभा घेराव की एक मुहिम शुरू की थी जिसमें 40-45 लोगों के साथ हम विधानसभा घेरे और हमारे भाइयों को वहाँ से पुलिस ने बेरहमी से उठाकर और साइड किया। और हमारे और भी लोग थे जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, घरों से नहीं निकलने दिया गया। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हम ये जगह छोड़ के उठने वाले नहीं हैं और जब तक पंचायत की तारीखें नहीं बताई जाएंगी, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, चाहे हमें अपने प्राण की आहुति देनी पड़े, हम यही बैठे रहेंगे। चुनाव की तारीखें लेकर ही हम जाएंगे। यूपी में जितने प्रधान थे, प्रशासक चाह रहे थे प्रशासक बन जाएं, ठीक है, सरकार ने उनको बना दिया, वो अपना खुश होकर चले गए। तो आपको क्या परेशानी है जो आप जल्दी चुनाव करा जाते हैं? क्या वजह है, क्या कारण है? हम ग्राम पंचायतों में जमीन स्तर पर काम करने वाले लोग, 58,000 ग्राम पंचायतें हैं और प्रधान एक है, प्रत्याशी अनेक। पर ग्राम पंचायत अगर हम बस केवल 3 से 4 प्रत्याशी भी पकड़ें तो 58 ग्राम पंचायतों में 2 लाख से ऊपर प्रत्याशी हमारे आपके साथ खड़े होंगे, बस केवल प्रधानी का। पीडीसी का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत का, ये हटा के ये तादाद 5 लाख के ऊपर की। और ये वो लोग हैं जो जमीन पर मेहनत करते हैं। ये लोगों की मरनी करनी में साथ होते हैं, अस्पतालों में साथ होते हैं, लोगों का कोई भी मामला थाने का फंस जाए, तहसील का फंस जाए, यही लोग हैं जो साथ देते हैं। आज जो जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, अगर इनका हक मारा जाता है तो मैं कह रहा हूँ आज पंचायत से चुनाव टला है, कल ये कह दे कि हम विधानसभा नहीं कराएंगे, कल ये कह दे कि हम लोकसभा नहीं कराएंगे। जो प्रधान बने थे ऑलरेडी हैं जो प्रधान, वो तो चले गए प्रशासक बन के, उनको तो कोई एतराज नहीं है। उनको एतराज क्यों हो? मैं कह रहा हूँ उनको तो अपने जो 5 साल का कार्यकाल था उससे ऊपर की अवधि दी गई है, जो कि असंवैधानिक मिल गया। उनको बोनस मिला है, उनको दिक्कत नहीं है। वो 5 साल में जो जनतक विकास नहीं कर पाए, योगी जी डींग हाँक रहे थे कि जो है हमने प्रधानों को 6 महीने का कार्यकाल और दे दिया। जो 5 साल में जनता का विकास नहीं कर पाया या जो प्रधानों ने किया है, उनको चुनाव से डर नहीं है। चुनाव हो, जो संवैधानिक तरीके से चुन के आए वो जनता की हक की आवाज़ उठाए। हर 5 साल में विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायतों के सबके चुनाव होते हैं। अगर ये नियम ही हम बदल देंगे। तो आपने उस समय विरोध किया था? बिल्कुल किया था हमने। चुनाव जैसे 2 तारीख 26, हम फरवरी से लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की प्रक्रिया में हैं। हम अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया और ज़मीन पे भी। हमने 12 जून को एक आंदोलन किया था स्मृति उपवन में। उसके बाद में हम 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, 2 जुलाई तक हमने एक आंदोलन चलाया। हमने सभी 75 जिलों में अपने ज्ञापन सौंपे पंचायत चुनावों को तुरंत कराने के लिए। 10 तारीख को हमारी याचिका लगी थी, 13 तारीख को हमारी याचिका लगी थी। हमने 10 तारीख को हाईकोर्ट लखनऊ में, मैं स्वयं मौजूद था, वहाँ पे हमारी सुनवाई होती है राजन रॉय साहब के अंडर में। वो सुनते हैं, मामला एकदम फेवर में लगता है, फिर उन्हें आके बताया जाता है कि मामले को डिले करिए, लंच के बाद रखते हैं। लंच के बाद जब वो आते हैं तो एडीजी के सीएमओ आवास से और एडवोकेट जनरल के जो ऑर्डर्स आए होते हैं उनके हिसाब से फैसला सुना देते हैं। 3 हफ्ते की तारीख रख देते हैं। 1 घंटे कोई मामला सुनने के बाद क्या कोई जज
मामले को 3 हफ्ते बाद करेगा। 2 दिन बाद सुनवाई रखी जाती थी, 3 दिन बाद सुनवाई रखी जा सकती थी, लेकिन इस मामले को बस डिले। 13 तारीख को हमारी इलाहाबाद में सुनवाई थी। 13 तारीख को जज साहब आते हैं और वो कहते हैं ये मामला डबल बेंच के सामने पेंडिंग है। जब आपके उसी बेंच ने 25 तारीख को प्रधानों को प्रशासक हटाए जाने का फैसला सुनाया था, तब भी तो आप सिंगल बेंच ही थे, तब भी तो डबल बेंच की सुनवाई लखनऊ में चल रही थी, तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। आपने किया भी तो आपको 6 हफ्ते नहीं टालना था। जब 6 महीने का प्रावधान है कि 6 महीने ज़्यादा आप चुनाव नहीं टाल सकते, 4 महीने तो आप तुमने ऐसे ही बिता दिए। तुम क्या फैसला दोगे? तुम जनता का हित देख सकते हो। अगर जनता के हित में अगर सही सही आपको न्याय करना है, तभी आपको न्यायाधीश कहलाने का जो है हक है, अधिकार है, वरना अपने आप को माय लॉर्ड और न्यायाधीश मत कहिए, सरकार का दलाल बोलिए। ये किस विषय के ऊपर है, क्या मामला आपका बताइए। सरकार जो लगातार हमारे पंचायत चुनाव को लगातार डे बाय डे बढ़ाती जा रही है, जिसकी वजह से आक्रोश लोगों में फैल रहा है और हम लोग प्रत्याशी हैं। अभी लगातार हम लोगों का मई में ही चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार के पास बहाने, नए नए बहाने बनाते बनाते सरकार चुनाव 6 महीने के लिए बढ़ाई और अभी भी समर्पित पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। पंचायत चुनाव पूरी तरीके से ठप करना चाह रही है सरकार। इसी आक्रोश में आकर हमारे सभी प्रत्याशी यहाँ पर सरकार से अपनी आवाज़, अपनी मांग करने आए हैं कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराएं, नहीं तो आपको विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ेगा। और हम सभी प्रत्याशी गांव से जुड़े हुए हैं, बूथ लेवल के प्रत्याशी हैं। हम आप लोगों को एक एक बूथ से, एक एक वोटिंग बूथ से आपको हराने का काम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बनी रहे तो आपको हमारे इलेक्शन का ध्यान देना होगा। जब तक आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करा सकते, तब तक हम विधानसभा में आपका सहयोग नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि 58,000 प्रधानों के सहायता से आप फिर से विधानसभा में बैठ जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और मुझे तो हंसी आती है आपके ऐसे सलाहकारों पे जो आपको ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं, आपको सलाह देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम चाहे बीडीसी प्रत्याशी हो, चाहे प्रधान प्रत्याशी हो, या आपके जिला पंचायत सदस्य हो, ये लोग अगर चाह जाएंगे तो आपको किसी भी पोलिंग से जीत के लिए आपको जी जान मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी आप जीत नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके विधायक प्रत्याशी को भी हम ही लोगों का सहारा लेना पड़ता है कि भैया अपनी पोलिंग जिताइएगा, हम अपनी पोलिंग देखे रहिएगा। एक विधायक के अंडर में कम से कम महाकम होती तो 100-150 पोलिंग होती हैं, उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो सारी पोलिंग संभाल ले, और उसके लिए हम ही लोगों का वो सहायता लेती हैं। और आज ये है कि हम लोग सरकार का समर्थन करते करते आज हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम खुद अपने चुनाव के लिए ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से पंचायत व्यवस्था लागू की गई है, ये पहली बार हो रहा है कि हर तरीके के आंदोलन या प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन पहली बार चुनाव कराने के लिए आंदोलन हो रहा है, चुनाव कराने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। तो इस सरकार को समझना चाहिए और सरकार को अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि जैसे हम अगर प्रधान प्रत्याशियों को खफा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को खफा करेंगे तो आपको पूर्णतः हार का ही सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। नहीं, प्रधान तो चाहते थे कि जो है चुनाव आगे बढ़ जाए, प्रशासक बिठा दिया जाए, प्रशासक बिठा दिया, प्रधानों की मांग पूरी हो गई, प्रधान सारे खुश हो गए, चले गए, फिर आपको क्या परेशानी है? समस्या तो यही है ना। हाँ। भाई 5 साल के लिए अगर संविधान में 5 साल का क्यों रखा गया था? हाँ। क्योंकि एक सोच समझ के समिति के माध्यम से ये एक बनाया गया मुद्दा, ये बात रखी गई कि 5 साल के बाद अगर हम फिर से चुनाव कराते हैं तो जो जनता का रिव्यू है, जो जनता सोचेगी समझेगी, वो फिर से अपना प्रत्याशी चुनने का हक रखेगी। अगर सामने वाला अच्छा कर रहा है तो उसके लिए फिर 5 साल उसको मिलेंगे, लेकिन अगर वो मनमानी करेगा, जनता का शोषण करेगा, फिर उसको बदलने के लिए एक पावर ही है वोट का। और आप अगर चुनाव नहीं करा रहे हैं और जनता से उसका संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं तो कैसा लोकतंत्र बचेगा? कितने प्रत्याशी आए की हत्या है। विरोध करने इसका कितने प्रत्याशी आए, प्रधान प्रत्याशी आपके यहाँ? देखिए, ये पिछले में 12 जून को हमारा प्रदर्शन हुआ था। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का था, और लगभग 100-150 की संख्या आज आई हुई थी। और आज प्रदर्शन जीपीओ पे होना था और वहाँ पे हुआ, और वहाँ के प्रशासन ने हमको उठा के यहाँ किया। हम लोगों का हमारी मांग को सरकार ध्यान नहीं दे रही है। शासन प्रशासन को हम लोगों को दबाने से बेहतर है कि यहाँ कितने प्रत्याशी हैं प्रधान जो चाहते चुनाव हो? यहाँ सभी प्रत्याशी, जो प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशी चाहते हैं कि चुनाव हो। केवल प्रधान वही जो घृणित प्रधान है, जो अपनी पंचायत में अच्छा काम नहीं किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो शौचालय में हो, चाहे वो रोड बनाने में हो, चाहे वो नरेगा में हो, और चाहे वो आवास देने में हो,
अब उनको लगता है कि अगर अब चुनाव होंगे तो हमको वहाँ से सीट से उतरना ही उतरना है। इस वजह से वो चाहते हैं कि जितने दिन हमें और मौका मिल जाए और हम और जनता को नोच सकें। महोदय जी, आप सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव में खर्चा आता है, एक साथ कराने में कम खर्चा आएगा, इसीलिए सरकार एक साथ कराना चाहती है। हाँ, तो सरकार तो इससे तो सरकार को ये चाहिए कि सरकार को लोकतंत्र हटा ही देना चाहिए, अपने राजशाही तंत्र में आ जाए, उसको चुनाव ही नहीं कराना पड़ेगा, आराम से वो बने, फिर वो अपने बच्चे बनाए और जिसी को उत्तराधिकारी बना दे वो हमारे माथे पे बैठे। सरकार फिर जनता का क्या होगा, फिर लोकतंत्र का क्या होगा? पीला मेढक इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पंचायत चुनाव कराना पाओ, सरकार छोड़ के मत में जाओ। पंचायत चुनाव कराना पाओ, कुर्सी छोड़ो मत में जाओ, पंचायत चुनाव कराना पाओ, कुर्सी छोड़ो मत में जाओ, पंचायत चुनाव कराना पाओ, कुर्सी छोड़ो मत में जाओ। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,